आज मैं जिस मेहमान खुसूसी को आपके रूबरू खिताबत के लिए पेश कर रहा हूँ, यकीनन उनका अंदाज़ जुदागाना है। हम बचपन से हज़रत क़ारी साहब की तकरीरें सुनते आए हैं। लोगों तकरीर करने का अंदाज़ अलग है। मैंने कितने लोगों को देखा है और अच्छे अच्छे उलमा को देखा है हज़रत क़ारी साहब की नक़ल करते हुए, उनकी तकरीर का अंदाज़ पकड़ते हुए। यकीनन हज़रत क़ारी साहब मखदूम में कौम व मिल्लत हैं, जो बेपनाह मसरूफियतों के बावजूद आपकी हकीर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपनी तमाम तर मसरूफियतों को दरकिनार करके वो असर के बाद भी एक प्रोग्राम करके सीधे यहाँ के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मुझे इल्म हुआ कि आप कानपुर से वहाँ पहुँचे थे। यकीनन मुसलसल असफ़ार हैं जिनकी थकावट अपनी जगह है। मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि हवा आप अपना तारुफ बाहर की है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत मौलाना व क़ारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुम मुहतमिम मदरसा नूरुल उलूम बहराइच व सदर जमीयत उलमा ज़िला बहराइच से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद असना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत ताबिईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया व मा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, और काबिल सद एहतराम उलमाए इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, और काबिल एहतराम मेरी मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, बाज़ हज़रात जलसे गाह से बाहर खड़े हुए हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जलसे गाह के अंदर आ जाएं, यहाँ आकर के दीन की बात सुनें। दीन की बात दूर से सुनने में वो फ़ायदा नहीं होगा जो मजलिस के अंदर बैठ करके सुनने में फ़ायदा होगा और जो फजीलत हासिल होगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक वाक़या शायद हमने आपको सुनाया है, याद होगा। एक सहाबी है हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
नस्लन हबशी थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे लिए भी इस्लाम के अंदर कोई जगह है? मुझ जैसा काला कलूटा मोटे मोटे होंठ वाला बदशक्ल आदमी, क्या इस्लाम मुझको कबूल करने के लिए तैयार है? आप दूर पढ़ रहे हैं, इतना ऊंचा स्टेज बना दिया है। स्टेज ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले सुनाने वाले करीब करीब रहें तो ज़्यादा असर होता है। अहम बात जो है वो करीब से कही जाती है, बुला के कही जाती है। जैसे आप अपने बेटे को अपने पास बुला करके कोई अहम बात कान में कहें या करीब बुला के कहें, बेटा ऐसा कर लेना। दूर ही से या चलते फिरते कहेंगे तो वो अहमियत नहीं होगी। इसी वास्ते अल्लाह पाक ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहम बात कहनी थी, तो क्या हुआ? अर्श आज़म पे बुलाया आपने। अर्श आज़म पे बुलाया और बिल्कुल करीब बुला लिया। सुम्मा दना फतदल्ला, बिल्कुल करीब हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हो गए। फिर उसके बाद इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हो गया, एक कमान या दो कमान का फासला रह गया। जो भी शक्ल होगी वो अल्लाह पाक के पास तशरीफ ले गए थे। फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर कहा जो कुछ कहना था अपने महबूब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहना था, जो राज़ो नियाज की बातें हुई, वो बातें वहाँ हुई। उसमें बाद बातें जो जाहिर हुई हैं वो क्या है? अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई। सारी बात हो गई, राज़ो नियाज की भी सारी बात हो गई। जब वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, अरे वहाँ बुलाया गया था तुमको जहाँ आज तक कोई नबी रसूल कोई फरिश्ता पहुँचा ही नहीं। चुदर दोस्ती मुखलिसन याफ्ती आनानम ज़े सोहबत चिराताफ्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से तुम हमको ले करके दुनिया से सातों आसमान पार कराते हुए यहाँ तक ले आए
अब यहां से कह रहे हो कि आप ही आगे जाइए। यहां क्यों साथ छोड़ रहे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजन्ना बसोजद परम। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजन्ना बसोजद परम। ये वाक़या मेराज ही सिर्फ नहीं है, ये इंसानियत की बुलंदी की भी मेराज है, उसका ज़ुहूर भी है। जिब्राइल से एक बशर, एक इंसान अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, अगर यकसरे मुए बरतर परम। ये हमारे लिए लाए हो? नहीं, हमारे लिए चाहिए नहीं है? मेरे लिए नहीं चाहिए, इनको वापस कर दिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये रेखा है, ये लाइन है, अगर इससे आगे एक बाल के बराबर भी हम बढ़ गए तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल करके खाक हो जाएगी। इस लाइन से आगे हमारी उम्र अरबों खरबों बरस, आज तक मैंने किसी न नबी को जाते देखा, न किसी रसूल को जाते देखा, और न किसी फरिश्ते को जाते देखा, न इस लाइन से आगे मैं जा सकता हूं। मैं फरिश्तों का सरदार हूं। आज मैं आपको देख रहा हूं कि इससे आगे आप तशरीफ लिए जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे कि अल्लाह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई करीब हो गए, तो अल्लाह पाक ने जहाँ और अहम बात की वहाँ पर क्या एक बात ये भी की, फरमाई कि 50 नमाजें तुम्हारी उम्मत के ऊपर फ़र्ज कर रहे हैं। वहाँ से वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अरे वहाँ बुलाया गया था, तुमको क्यों ख़ास तोहफा दिया गया? तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ 50 नमाजें दी गई हैं। मेरी उम्मत 50 नमाजों के साथ अल्लाह के रसूल अल्लाह के बारगाह में हाजिर होगी और राज़ो नियाज की बात करेगी, अपनी हाजतें पेश करेगी, अपनी ज़रूरियात पेश करेगी। नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकी, तुम 50 वक्त की लेके चले आए। गए 50 से 45 हो गई। फिर पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या हुआ? कहा हजरत 5 कम हो गई। अरे नहीं, वापस जाओ, अभी 45 वक्त की नमाज तुम्हारी उम्मत कहाँ पढ़ पाएगी? मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ सकी। होते करते नंबर 5 के ऊपर आकर के ठहर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी वापस किए दे रहे थे। तो हज़रत अब तो हम नहीं जाएंगे, 5 का नंबर चल रहा है, अब की मेरी उम्मत का पत्ता साफ है, हम नहीं जाएंगे।
अच्छा भाई चलो नहीं जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों वापस कर रहे थे और नबी तो नहीं वापस कर रहे थे? क्या वजह थी? वो नमाज कम कराना मकसद नहीं था असल। जो दुनिया के अंदर एक जज्बा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तड़प थी, क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक। अल्लाह पाक आपको देखना चाहते हैं, जरा सा दिखा दीजिए। आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया। जिसका कलाम इतना मीठा इतना मज़ेदार हो, वो ज़ात कैसी होगी। अल्लाह पाक ने कहा, रे ये क्या कह दिया तुमने मूसा? क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी। नहीं देख पाओगे मूसा। जरा सा अल्लाह पाक जरा सा तो अच्छा ठीक है, पहाड़ की तरफ देखो। अगर तुम अपनी जगह पर कायम रहे तो मुझे देख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की इतनी सी तजल्ली हुई थी, इतनी, ऐसे चुंगलिया के पोरवे के आधे इशारा करके बताया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, जब अल्लाह पाक ने तजल्ली फरमाई पहाड़ के ऊपर, जअलहु दक्कन वखर्र मूसा साइक़ा। पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चारों खाने चित होकर के गिर गए। समझ में आ गई होगी आपको बात कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही क्यों बार बार वापस कर रहे थे। वो जो दुनिया में उनको दीदार इलाही की जो तलब थी, जो कसक थी दिल के अंदर, जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म से वापस आते थे तो अल्लाह पाक की तजल्ली के आसार चेहरे अनवर के ऊपर, जिस्म मुबारक के ऊपर जाहिर थे। इस वजह से वो देखते थे तो उनके दिल को वो तड़प, वो जो है वो जो थे मानी जो तड़प थी, वो उसको तसल्ली होती थी, उसको सुकून मिलता था। इस वजह से बार बार वापस कर रहे थे, फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बात तो दूसरी तरफ चली गई। हम ये अर्ज कर रहे थे, जब कोई अहम बात कहना होता है तो करीब से कही जाती है। मालूम हुआ करीब से बात कहने से ज़्यादा असर होता है। बड़ा ऊंचा स्टेज बना लो, उसके बाद आदमी नीचे दूर से बैठे, दूर से सुने। मुकर्रिर और सुनने वाले दोनों करीब करीब हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। बात ये ख़त्म हो गई। हमने बात दूसरी शुरू किया था। ये जो नुमाइश लगा रखी है आपने सामने देख रहे हैं ना, वो सब लगा हुआ है। बैठने के बाद हमको दूसरी करना था, लेकिन ये बात जहन में आ गई। तो हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इस्लाम के अंदर मेरे लिए भी कोई गुंजाइश है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ इस्लाम के अंदर। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून इब्तिदा के अंदर शुरू के अंदर इस्लाम लाए थे, वो इस्लाम ले आया। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते रहे। नमाज रोज़ा, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह वग़ैरह सब कुछ करते रहे। एक दिन कहते, या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, मैं जवान हूँ, मुझे शादी की हाजत है। क्या शादी
हो सकती है हमारी इस्लाम में। तो हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फला कबीले के सरदार के पास चले जाओ और उससे जाके कह दो कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दे। अब हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुरे फंसे। नमाज माफ़ कराने गए थे, रोज़ा गले लग गया। अब तो खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही कहना पड़ेगा, मैं एक हबशी और एक कमतर दर्जे का आदमी, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा वो सरदार, उससे हम कहेंगे जा करके कि जा अपनी बेटी की शादी कर दो, तो बताओ क्या करेगा हमारा। हिम्मत करके चले गए। बहरहाल रास्ते में सोच रहे यार कोई बीच में बात करने वाला होता और डायरेक्ट जाके कह दें किसी की बेटी से कि हमारे साथ शादी कर दो, ये तो ठीक नहीं है। तो वो बहरहाल पहुंच गए, कबीले के सरदार के पास पहुंच गए। कुंडी खटखटाया, सरदार बाहर आया। क्यों आए आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, उन्होंने जवाब दिया। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। वो दांत पीस के कह डाली, चाहे जो कुछ हो बाद में, फिर बहरहाल कह डाला उन्होंने। अब उसके बाद फिर जो है वो बहुत नाराज़ हुआ वो सरदार, तुम्हारी ये मजाल मेरे दरवाजे पर आकर के मेरी बेटी के साथ शादी की बात कर रहे हो। जान बची तो लाखों पाए, भगा दिया उसने, चल जाओ यहां से। चले आए, उधर से चले, अब्बा जान अंदर गए तो अंदर गए तो बेटी पूछती कि क्या है या रसूल अल्लाह, या अब्बा जान का वो कौन आया था दरवाजे पर? तो कहा कि वो एक हबशी गुलाम था, वो आया था, वो कह रहा था अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। अब्बा जान वो कुछ रसूलुल्लाह 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 का नाम ले रहा था। रसूलुल्लाह ने भेजा, कुछ ऐसा सुनने में आया कान में। कहा हाँ, वो कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आपने उसको जवाब दे दिया। जिस शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दामाद मुतय्यन कर दे, रुए जमीन के ऊपर उससे बेहतर दामाद आपको नहीं मिल सकता है। बाप का दिमाग जरा सा सही हुआ, ओहो बेटी तो सही कह रही है। भागे 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 बाहर गए और देखा वो जा रहे थे, उनको बुलाया जाए यहाँ 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 आए। तो हज़रत उस्मान इब्न मज़ून सोचने लगे कि हड्डी पसली बराबर कर दे, हमें मालूम देते यही मामला है। और कहा है, वो गए, कहा देखो ठीक है, तो हमारी लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब आपने किसी दिन तैयार व्यार होकर के चले, अपना शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहद खुश, बेइंतहा खुश हो, भागे हुए गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। या रसूल अल्लाह, मेरी शादी लग गई, शादी मेरी लग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है भाई, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन या रसूल अल्लाह एक बात है। क्या? न जोड़ा न घोड़ा, कुछ है नहीं हमारे पास, पैसा ही नहीं है, क्या शादी करें? अरे कुछ कपड़ा वपड़ा, कुछ जोड़ा वोड़ा लड़की के लिए ले जाना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस्मान के पास चले जाओ और उनसे कह देना वो तुम्हारी शादी का इंतज़ाम कर देंगे। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे गए हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास। उस्मान इब्न मज़ून अलग है, जिनका वाक़या चल रहा है,
हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तीसरे खलीफा वो अलग है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के उस्मान गनी के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून गए, दरवाज़े के ऊपर खड़े हुए, आवाज़ देना चाह रहे थे तो अंदर से कुछ मियाँ बीवी में कुछ लड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो या अल्लाह, क्या बात है, क्या मामला है, आखिर दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है? कान लगाया तो मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कह रहे थे कि चिराग की बत्ती थी, जब इतने से काम हो रहा था तो तुमने उसको बढ़ा करके इतनी सी क्यों कर दिया, क्यों बढ़ाया चिराग की बत्ती? लौट आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ, इंतज़ाम हो गया? या रसूलल्लाह, अरे कौन से कंजूस आदमी के पास भेज दिया था आपने हमको, अरे वो चिराग के बत्ती की वजह से वो लड़ रहा था। या रसूल अल्लाह, हमारी शादी का इंतजाम क्या करेगा? कोई महाकंजूस के पास आप भेज दो, हम कहूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, वहीं जा वहीं इंतजाम करेंगे। दोबारा गए, आवाज़ दिया, अंदर से एक साहब तशरीफ़ लाया, क्या बात है? अल्लाह के रसूल ने भेजा, बुला 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 बुला, जल्दी भेजा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जैसे इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, फ़ौरन कहा जल्दी बुला के लाओ। बुला के ले गए। कैसे कैसे तशरीफ़ लाना हुआ आपका? कहा हज़रत वो शादी हमारी लग गई है तो शादी का इंतज़ाम करना था, तो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अशरफियों की 2 थैलियाँ निकाल करके हज़रत उस्मान इब्न मज़ून के सामने रख दिया, ले जाओ। हज़रत उस्मान इब्न मज़ून थैली देखें और उसके बाद फिर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का चेहरा देखें। उन्होंने कहा ले जाना। कहा के लिए, क्या देख रहा है, ले जा। कहा नहीं हज़रत, ऐसे हम न ले जाएंगे। फिर क्या? कहा ये बात ज़रा से एक बात समझा दीजिए हमको, तब ले जाएंगे। कौन सी बात? कहा हज़रत हम आए थे अभी कुछ देर पहले, तो आप लड़ रहे थे चिराग की बत्ती के ऊपर, तो आज चिराग की बत्ती के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, यहाँ ज़रा से हमने कह दिया शादी का इंतज़ाम करना, अल्लाह के रसूल ने भेजा। अरे अशरफियों की एक थैली नहीं 2-2 थैली आपने हमारे सामने रख दी। ये दोनों का जोड़ नहीं समझ में आ रहा है, उधर कंजूसी इधर सखावत का। हाँ ऐसे ही मामला है, यही मामला है। वहाँ असल में जो खर्च हो रहा था चिराग की बत्ती के ऊपर, वो अपनी ज़ात पर खर्च हो रहा था, उसका खुदा के यहाँ हिसाब देना होगा। गर्दन वहाँ फंस रही थी और यहाँ अल्लाह के रसूल के हुक्म की वजह से गर्दन छूट रही है। हम माल अपना गर्दन फंसाने में नहीं खर्च करते, गर्दन छुड़ाने के अंदर खर्च किया करते। ये है मामला। तो चिराग की बत्ती याद आ गई और आपकी ये नुमाइश याद आ गई जो सामने लगी हुई है, चमक रही है। और ये जो है हमारे हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर कहीं पता चल जाए कि इस तरीक़े से नुमाइश और सजावट की गई है, कदम नहीं रखते थे उस जलसे के अंदर। हम ले गए एक जगह, उस ज़रा सा बल्ब ज़रूरत से ज़्यादा झमझम झमझम हो रहा था। कारी ज़ुबैर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले, फ़ौरन वापस करो, फ़ौरन वापस करो हमको। बड़ी तेज डांटते थे वो। तो हमारे अकाबरीन ने कभी इसी पर ये चीज़ें पसंद नहीं की, ज़रूरत से ज़्यादा लाइटिंग नहीं पसंद की। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बात जैसे ही हम बैठे फ़ौरन बात देखा तो सामने आ गया। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया। जो कुछ भी अल्लाह ने तुमको दे रखा है वो दुनियावी
हाँ, नफ़े की चीज़ें हैं। जी चाहे तो उसको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक खर्च करके जन्नत हासिल कर लो, और जी चाहे उसको फजूलियात में इधर उधर नुमाइश लगा करके उससे जहन्नम खरीद लो, कुछ भी कर लो। इख्तियार है, जो जी चाहे वो कर लो। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर है और ज्यादा पायदार है। लिल्लज़ीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन लोगों के लिए जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए। आगे अल्लाह पाक फरमाता है, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, और वो नेक बंदे अल्लाह के जिन्होंने अपने रब की दावत के ऊपर लब्बैक कहा। नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना हो, फजूलियात से माल को रोकना हो, सब कुछ दावत के ऊपर लब्बैक कहते हैं। अल्लाह ने जिधर बुलाया उधर उन्होंने लब्बैक कहा। अल्लाह पाक ने कहा माँ बाप का इंतकाल हो गया है, बहन तुम्हारी जायदाद में हिस्सा, तुमको बहन का हिस्सा है, लीले बैठे हो सब भाई लोग, और बहन का हिस्सा जायदाद में नहीं लगाया, बहन का हिस्सा खेत के अंदर, घर के अंदर, मकान के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, कपड़े लत्ते के अंदर, बर्तन भाड़े के अंदर, सब चीज के अंदर बहन का हिस्सा है। वो कहा था कि जब शादी हुई रहा तो अब्बा बहिनी के हन जहेज में हन दई दिखना है, बहिनी पाएगी। और इकी जब शादी हुई रहा है तो जिब्राइल आसमान से उतर रहा है, अब्बा के दई गए है, के लिए खाना, के लिए वलीमा, की बीवी का जेवर, सब जो है, अच्छा ठीक, सब जो है जिब्राइल दे गए थे इसको। जो बहन की शादी में खर्चा हुआ उसको जोड़ता है, जो हम अपनी शादी में खर्चा हुआ उसको नहीं, सब बेफजूलियात है। मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है उसमें विरासत जारी होती है। जिंदगी में किसको कितना दे दिया माँ बाप ने, इससे कोई मतलब नहीं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, और वो नमाज पाबंदी से पढ़ा करते हैं। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनके आपस के मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं। घरेलू मामलात हो, घर से बाहर के मामलात हो, वो आपस में मशवरा ज़रूर किया करते हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।